हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीएलसी के अंदर सोर्स और सिंक टाइप के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये सोर्स और सिंक होता क्या है, किस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपने अक्सर जो पीएलसीज देखी होंगी, उन पीएलसी में आपने देखा होगा कि मॉडल नंबर के यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ रहता है, उसके साथ में एक चीज और लिखी हुई रहती है SS। इस तरीके से SS भी लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब ये रहता है कि भाई ये पीएलसी जो है आपकी, उसको आप सोर्स और सिंक दोनों टाइप के ही कनेक्शन कर सकते हो। आज के टाइम में जो जितनी भी पीएलसी आ रही है, वो सारी की सारी पीएलसी सोर्स और सिंक दोनों के लिए ही डिजाइन की जाती है। लेकिन जो पुराने मॉडल की जो पीएलसी हुआ करती थी, उनमें क्या रहता था कि उनमें या तो आप सिर्फ सोर्स के ही कनेक्शन कर सकते हो या फिर आप सिर्फ सिंक के ही कनेक्शन कर सकते हो। यानी कि सोर्स के कनेक्शन के लिए अलग पीएलसी आती थी और सिंक के कनेक्शन के लिए अलग पीएलसी आती थी। तो देखिए, हमारे पास ये एक पावर सप्लाई है। तो इस पावर सप्लाई में हमने जैसे कि न्यूट्रल लाइन और न्यूट्रल दिया, तो इसने हमको 24 वोल्ट आउटपुट दे दिया डीसी वोल्टेज का। तो इस 24 वोल्ट डीसी के लिए हमको क्या रहेगा कि यहाँ से हम दो वायर उठाएंगे, एक उठाएंगे +24, एक उठाएंगे 0 वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास एक तो +24 वोल्ट रहेगा और एक 0 वोल्ट रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम इनपुट जो है, इसके इनपुट मॉड्यूल में अगर हम इसको इनपुट सिग्नल 24 वोल्ट देंगे, तो इसका मतलब ये रहता है कि हमारे जो ये कनेक्शन जो हम कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं सोर्स टाइप। ठीक है, सोर्स का मतलब होता है वोल्टेज से। ठीक है, सोर्स का जो मतलब होता है वो वोल्टेज से मतलब होता है, और सिंक का मतलब होता है हमारा ग्राउंडिंग से। ठीक है, ग्राउंडिंग से, या फिर यहाँ पे सिंक का मतलब यहाँ पे हमारा 0 है। तो इसका मतलब थोड़ा सा इसको हम अगर डिटेल में समझने की कोशिश करें, तो ये हमारी पीएलसी है। इस पीएलसी को, इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डीसी प्लस माइनस। डीसी प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे इन लोगों ने 24 वोल्ट भी मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस पीएलसी को हम जो ऑपरेटिंग वोल्टेज देंगे, यानी कि इसके सीपीयू को स्टार्ट करने के लिए जो हम इसको वोल्टेज देंगे, वो हम इसको देंगे 24 वोल्ट डीसी। ठीक है, उसके बाद अब आता है हमारे यहाँ पे कॉमन टर्मिनल, और बाकी का जो इनपुट जो हमारा मॉड्यूल है, इस इनपुट मॉड्यूल को हम क्या सिग्नल दे रहे हैं। हम इसको 24 वोल्ट सिग्नल दे रहे हैं या फिर हम इसको 0 वोल्ट का सिग्नल दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 24 वोल्ट मान के चलिए, 24 वोल्ट हमने सप्लाई ली, तो इस 24 वोल्ट के लिए हम यहाँ पे दो वायर लेके आएंगे। एक वायर रहेगा हमारा यहाँ पे 24 वोल्ट प्लस में, और एक रहेगा हमारे यहाँ पे 0 वोल्ट। ठीक है, ये दो वायर रहेंगी। इन दोनों वायर के बीच का जो वोल्टेज रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा 24 वोल्ट डीसी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे सोर्स टाइप के कनेक्शन करने हैं, ठीक है, सोर्स टाइप के अगर आपने कनेक्शन करने हैं, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपने इस कॉमन टर्मिनल को, यहाँ पे ये हमारा 0 वोल्टेज है, इस 0 वोल्टेज को आपने यहाँ पे इस कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट करना पड़ेगा। और बाकी की जो आपकी जितनी भी जो इनपुट है, उनको जो भी आप कंट्रोल करोगे, चाहे आप सेंसर्स के थ्रू कंट्रोल, मतलब कि इनपुट दो पीएलसी को, चाहे आप पुश बटन के थ्रू दो, चाहे आप किसी जो आपका लिमिट स्विच है उनके थ्रू दो, किसी के भी थ्रू आप जो पीएलसी को इनपुट दोगे, वो आप 24 वोल्ट को ही कंट्रोल करोगे। और 24 वोल्ट से आप इस तरीके से अब इन इनपुट्स को सिग्नल दोगे। अगर आप इस टाइप से कनेक्शन करते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे सोर्स टाइप की कंट्रोलिंग कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब आप ये है कि आप 24 वोल्ट प्लस वाली जो वायर है, उसको आप कंट्रोल कर रहे हो। अगर आप सेम इसी तरीके से अगर हम एसी सप्लाई में समझने की कोशिश करें, तो एसी सप्लाई में क्या रहेगा, एसी सप्लाई के लिए ये जो पीएलसी है, ये डीसी वोल्टेज पे ऑपरेट करेगी। तो कुछ पीएलसी एसी वोल्टेज पे भी ऑपरेट करती है, 220 वोल्ट पे, तो हम मान के चलते हैं कि ये एसी पे ऑपरेट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देंगे, यहाँ पे हम 220 वोल्ट इनपुट देंगे एसी का। उसके बाद अगर हम यहाँ पे सोर्स में कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसमें यहाँ पे सोर्स में अगर हम यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, कॉमन को हम देंगे न्यूट्रल। ठीक है, कॉमन को हम न्यूट्रल देंगे, और जो हमारा फेस वायर जो होगी, इस फेस वायर को हम अपने स्विच, चाहे हमारा एनओ पुश बटन है उसके थ्रू, या फिर कोई हमारा लिमिट स्विच है, लिमिट स्विच का एनओ है,
ठीक है, या फिर कोई हमारा टॉगल स्विच है, तो किसी भी चीज के थ्रू जो आप हम इसको इनपुट दे रहे हैं, इसके इनपुट मॉड्यूल को हम देंगे फेस वायर के थ्रू इनपुट। वैसे जो हम पीएलसी के इनपुट मॉड्यूल में जो सिग्नल देते हैं वो हम मतलब उसमें हम एसी सप्लाई को यूज नहीं करते हैं कभी भी। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ समझाने के उससे मतलब मकसद से आपको बता रहा हूं। तो इस तरीके से सोर्स टाइप के जो कनेक्शन होते हैं उसमें हम यहाँ पे वोल्टेज को यूज करते हैं, ठीक है, वोल्टेज को यूज करते हैं। और सिंक टाइप के कनेक्शंस में हम यहाँ पे 0 वोल्ट या फिर ग्राउंड को आप कह सकते हो, उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो अब अगर हम सिंक टाइप के कनेक्शंस के बारे में डिस्कस करें तो देखिए ये हमारा 24 वोल्ट का यहाँ पे सेम हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, 24 वोल्ट डीसी यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सोर्स टाइप के कनेक्शन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम अगर सिंक टाइप को जो हम कनेक्शन कर रहे हैं उसमें हम क्या काम करेंगे, इसमें हम जो कॉमन वाला टर्मिनल है यहाँ पे हम 24 वोल्ट प्लस कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जो हमारा 24 वोल्ट डीसी का जो 2 वायर होती है ना, एक होता है हमारा प्लस 24 वोल्ट और एक होता है हमारा 0 वोल्ट। तो इस तरीके से जो प्लस 24 वोल्ट वाली वायर है उसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, या फिर जो ये पावर सप्लाई का प्लस वाला टर्मिनल को हम कनेक्ट कर देंगे कॉमन पे। और माइनस वाला जो टर्मिनल है, इस माइनस वाले टर्मिनल से हम लोग जो हमारा पुश बटन्स है या फिर लिमिट स्विच है उनके थ्रू हम यहाँ पे इसके इनपुट मॉड्यूल को सिग्नल देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम सोर्स और सिंक टाइप के कनेक्शंस को करते हैं। अगर सिंक के कनेक्शन कर रहे हो तो कॉमन पे आप 24 वोल्ट कनेक्ट करोगे, और अगर सोर्स टाइप के कनेक्शन कर रहे हो तो कॉमन पे आप 0 वोल्ट कनेक्ट करोगे। और कंट्रोल जो भी वोल्टेज को आप कंट्रोल करोगे उसके अकॉर्डिंग सोर्स और सिंक के अकॉर्डिंग आप लोग कंट्रोल करोगे। वैसे जो कंट्रोलिंग की जाती है वो ज्यादातर सोर्स टाइप ही कंट्रोलिंग की जाती है, ठीक है। इंडिया में ज्यादातर सोर्स टाइप ही कंट्रोलिंग की जाती है। हम लोग कॉमन को 0 वोल्ट देते हैं और बाकी की जो कंट्रोलिंग करते हैं वो हम करते हैं 24 वोल्ट में। इससे क्या होता है कि इससे अगर कभी कोई फॉल्ट डिडक्ट करना हो हमको, अगर हमारी कोई भी पैनल में अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो उस केस में फॉल्ट को डिडक्ट करने में या फिर कोई भी फॉल्ट को ढूंढने में आसानी हो जाती है हमको 24 वोल्ट को कंट्रोल करने में, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे सोर्स कनेक्शन को ज्यादातर यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सोर्स और सिंक के कनेक्शन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ते हैं और सभी कमेंट्स का रिप्लाई भी करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। अपना कीमती समय हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।